हेलो बच्चों, आज हम लोग क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में डिफरेंस को समझेंगे। तो सबसे पहले जो है क्यूब रूट कैसे बनता है और स्क्वायर रूट कैसे बनता है उसको देखेंगे। देखिए आप लोग, स्क्वायर रूट इस तरह से बनाया जाता है और यहाँ पर 2 लिखा जाता है। कभी कभी बुक में जो है सिंपल सा सिर्फ ऐसे ही लिख दिया जाता है, यहाँ पर 2 नहीं लिखा जाता है। तो दोनों केस में ये स्क्वायर रूट ही होते हैं। और क्यूब रूट जो है उसको ऐसे ही बनाया जाता है, बट यहाँ पर 3 ज़रूर होता है। इसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर 3 ना हो, 3 यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर होता है। तो स्क्वायर रूट में 2 होगा या फिर नहीं होगा, तो दोनों केस में ये स्क्वायर रूट कंसीडर किए जाते हैं। क्यूब रूट में क्या है कि यहाँ पर 3 ज़रूर होगा। ठीक है, अब इसके एक एग्जाम्पल को समझते हैं, कैसे क्यूब रूट को सॉल्व करते हैं, कैसे स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल लिया है हमने, जैसे अंडर रूट 16। ठीक है, अंडर रूट 16। अब देखिए यहाँ पर हम अगर 2 लगा दें तभी भी स्क्वायर रूट होगा, अगर नहीं लगाएं तभी भी स्क्वायर रूट ही कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए अंडर रूट 16 अगर हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो 16 है उसके फैक्टर को बनाएंगे। स्टेप को समझिए आप लोग। सबसे पहले 16 के फैक्टर को बनाएंगे। तो देखिए ऐसे अंडर रूट लगा दिया गया और 16 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हमारे 16 के फैक्टर हो गए। देखिए मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 4, 4 और 2 8, 8 और 2 16। तो जब स्क्वायर रूट जो होता है वहाँ पर पेयर कितने के बनते हैं, 2 2 के पेयर बनते हैं। देखिए 2 और ये 2, तो यहाँ से 2 2 के पेयर बनेंगे। तो जब स्क्वायर रूट हटेगा तो इसमें से एक आ जाएगा 2 और एक इसमें से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल जो है इसका आंसर आएगा 4। तो इस अंडर रूट 16 का जो आंसर होगा वो 4 होगा। ठीक, देखते हैं क्यूब रूट का एग्जाम्पल। क्यूब रूट में क्या है कि ऐसे अंडर रूट बना देंगे और यहाँ पर 3 होगा और हम क्या लिखेंगे, देखिए 8। जैसे ये हमने 8 लिखा है, अब क्यूब रूट इसका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो 8 है इसके फैक्टर बना लेंगे। तो ये देखिए ये हो गया है और यहाँ पर 3, इसका 8 का फैक्टर क्या होगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए क्यूब रूट में यहाँ पर 3 है तो इसके अंदर 3 3 का एक फैक्टर बनता है, मतलब 3 को मिला के एक पूरा कंप्लीट पेयर कंसीडर किया जाता है और वहीं से एक बाहर निकल आएगा। मतलब इन तीनों ये 3 हो गए और इनसे एक ही बाहर आएगा, तो ये 2 बाहर आ गया। तो अंडर जो है क्यूब रूट 8 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को समझ गए हैं। अब देखिए एक बार और समरी के टाइप में बता देते हैं कि जो स्क्वायर रूट में होता है उसमें कितने के पेयर बनाए जाते हैं, 2 के पेयर बनाए जाते हैं। ठीक है, 2 2 के पेयर बनाए जाएंगे। और अगर क्यूब रूट है तो उसमें जो डिजिट हैं उसमें 3 3 के पेयर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक समरी के तौर पे हो गया है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट जो है आपका और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल लेते हैं, उसको करते हैं, उसमें आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है हमारा एग्जाम्पल, अंडर रूट, यहाँ ये हो गया 324। अब देखिए इसके फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो गया, ऐसे लाइन खींचेंगे, ये 2 हो गया। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे स्क्वायर रूट है तो यहाँ 2 2 के पेयर बनेंगे, तो वो जो पेयर बनते हैं वो सेम डिजिट के होते हैं। ये मेन बात है याद रखने की, समझने की। जैसे 2 और 3 का पेयर नहीं बनेगा, हमेशा 2
और 2 का बनेगा। अगेन देखिए 3 और 3 का एक बन रहा है, फिर से देखिए एक और 3 और 3 का बन रहा है। तो सभी से यहाँ से एक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ से एक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक, फिर से 3 आ जाएगा। अब इन सभी का जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो गया, 2 इंटू 3 6 और 3 ये कितना हो गया 18। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, किसका, √324 का। ठीक, अभी एक क्यूब रूट का एग्जाम्पल लेते हैं, वो और आपको समझ में आ जाएगा। क्यूब रूट वाले एग्जाम्पल में देखिए, जैसे क्या है हमारा क्यूब रूट का, ये हमने रूट लगाया, ये क्यूब रूट, ठीक है, ये है हमारा 3 और ये डिजिट जो है हम लेते हैं 1728। ठीक है, ये हमने लिया है, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है, ये कितनी इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 728 का फैक्टर निकालेंगे। देखिए इस वीडियो में हम फैक्टर निकालना नहीं बता रहे हैं, किसी और वीडियो में फैक्टर निकालना बता देंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ फैक्टर मैं खुद ही निकाल के रखा हूँ, उसी से समझा दे रहे हैं। देखिए ये हमारा ये फैक्टर हो गए हैं, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, 3 के हैं। अब देखिए 1728 का जो है फैक्टर लिखते हैं, क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और आगे देखिए इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गए हैं। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 के ही ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये डिजिट कितनी है, ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में क्या करते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाते वक्त हमेशा एक बात याद रखिए, कौन सी, कि सेम डिजिट का ही पेयर बनेगा। मतलब यहाँ पर 2 2 के ही पेयर बनेंगे, 3 3 के ही पेयर बनेंगे, कभी 2 और 3 के पेयर नहीं बनेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 3 3 के यहाँ पर पेयरिंग करना है, तो ये कितने हैं, ये देखिए ये 3 यहाँ पर ये मिल गए, एक ये हो गया, अगेन देखिए एक ये कंप्लीट पेयर मिल गया, फिर देखिए एक 3 3 का पेयर मिल गया। ठीक है, अब इन्हीं से एक एक डिजिट हम बाहर निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 4 4 और 3 12। तो ये जो हमारा क्यूब रूट हमने निकाला है 1728 का, ये किसका था, 12 का था। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो कुछ और एग्जाम्पल लेके बाद में समझा देंगे, और भी वीडियो में, किसी और वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।